हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अपन पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर और लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट टेंस की, जो कि आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अपन सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अलावा अपन उसको क्या कह सकते हैं, सिंपल पास्ट टेंस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सिंपल पास्ट टेंस। कि मैं सिंपल पास्ट टेंस कह दूँ या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस कह दूँ। देखिए, मैं बात क्या इंडेफिनिट टेंस कह दूँ या फिर सिंपल पास्ट टेंस कह दूँ, दोनों का मतलब एक ही होता है। और सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अपन उन सभी इवेंट्स और एक्टिविटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं जो एक्टिविटीज़ और इवेंट्स हैं वो पास्ट में क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं और उनका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो ऐसी सभी घटनाएं जो पास्ट में शुरू हुई, पास्ट में ख़त्म हो गई और जिनका प्रेजेंट से कोई संबंध नहीं होता है, को दर्शाने के लिए अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब मैं बात करूंगा पहचान की। तो देखिए, पहचान जो है, सबसे पहले पहचान मैं ले रहा हूं हिंदी वाक्यों में कि हिंदी वाक्यों में क्या पहचान होती है। तो होती है हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में या, ये, ई, था, थी, थे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। देखिए, शब्द आपके सामने हैं, या, ये, ई और था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। दूसरी शब्दों में कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मात्रा जो है वो आ की मात्रा आएगी, ई की मात्रा आएगी और ए की मात्रा आएगी। हिंदी वाक्यों के अंत में ये सभी जो मात्राएं हैं, इन सभी मात्राओं वाले शब्द आपको देखने को आमतौर पर मिलते हैं। अब बात करूँगा अंग्रेजी वाक्यों की। तो देखिए, अंग्रेजी वाक्यों में क्या होता है, अंग्रेजी वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। देखिए, क्या होता है हिंदी वाक्यों के अंदर सिंपल सेंटेंस, जहाँ पर बात करेंगे अपन, बात करेंगे सिंपल सेंटेंस की। तो सिंपल सेंटेंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगी। कहाँ मिलेगी? सिंपल सेंटेंस में। और सिंपल सेंटेंस को छोड़कर बाकी जो है, बाकी सभी में क्या होगा, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब। फ्रेंड्स, अब अपन लेंगे हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के लिए नंबर पॉइंट है सी। और सी मैं बता दूँ आपको कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो क्या होती है, हमारे डिड होती है। क्या होती है? डिड होती है। कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, डिड होती है। अब मैं बताऊं कि डिड का प्रयोग, तो यूज़ ऑफ डिड जो है, कि डिड के प्रयोग की जहां बात करूंगा तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कितनी है हमारे पास, एक ही है, डिड। तो जो भी सब्जेक्ट होगा, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वो आई हो, चाहे वो ही हो, चाहे वी हो, चाहे वो शी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड आएगी। देखिए, ही के साथ भी ये आएगा, शी के साथ भी यही आएगा, इट के साथ भी यही आएगा, नेम के साथ भी यही आएगा, सिंगुलर के साथ भी यही आएगा। कि जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं उनके साथ भी यही आने वाला है। चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, या फिर प्लूरल नाउन्स हो। तो ये सभी जो मैंने आपको बताए हैं, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन, आई, वी, यू, दे और
प्लूरल नाउन्स। इन सभी के साथ हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, वो है डिड। डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हमें करना है, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे आई हो चाहे ही हो, चाहे वी हो चाहे शी हो, चाहे यू हो चाहे इट हो, नेम हो चाहे दे हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें डिड का प्रयोग करना है। और बता दूं कि डिड का प्रयोग जो है वो हमें करना है इंटरोगेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, उन सभी सेंटेंस में अपन किसका प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। और डिड के साथ में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड के बाद में कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब बात करूंगा मैं पास्ट टेंस के यूजेस की। तो फ्रेंड्स यूज ऑफ, अब मैं बात करूंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस के यूजेस की। और यूजेस के अंदर मैं फर्स्ट लेता हूँ, मैंने आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस है वो उन सभी एक्टिविटीज़ और इवेंट्स को डिनोट या एक्सप्रेस करने के लिए काम में लिया जाता है जो काम या एक्टिविटी पास्ट में शुरू होकर पास्ट में कंप्लीट हो गई और जिसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा टू डिनोट द एक्टिविटीज़ और events which took place in the past and are not connected with the present। कि देखिए वे सभी गतिविधियाँ और घटनाएं जो कब हुई है, पास्ट में हुई है, आर नॉट कनेक्टेड और जुड़ी हुई नहीं है विद द प्रेजेंट के साथ जुड़ी हुई नहीं है। और इन सभी घटनाओं और कार्यों में आपको कुछ एडवर्ब्स हैं, वो एडवर्ब्स मैं बता देता हूँ जो आपको देखने को मिलेगी। और वो एडवर्ब जो हैं वो देखिए आप एज हो सकता है, वंस हो सकता है, वन डे हो सकता है, अदर डे हो सकता है, समटाइम्स बैक हो सकता है, समटाइम्स बैक हो सकता है, यस्टरडे हो सकता है, यस्टरडे हो सकता है, बिफोर हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है एगो हो सकता है। और लास्ट जो होता है, लास्ट के बाद क्या क्या हो सकता है, डे, वीक, मंथ, ईयर और कोई सीज़न हो सकता है, कोई सीज़न दिया गया हो सकता है। तो ये सभी जो एडवर्ब्स हैं, ये सभी जो एडवर्ब हैं वो आपको देखने को मिलेगी उन सभी एक्टिविटीज़ और इवेंट्स में जो कि कब घटित हुए हैं, पास्ट में घटित हुए हैं और जिनका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं होता है। वहाँ पे आपको एज, वंस, वन डे, अदर डे, समटाइम्स बैक, यस्टरडे, बिफोर, एगो, लास्ट के साथ डे, वीक, मंथ, ईयर और कोई सीज़न दिया गया हो सकता है। तो देखिए ये सभी चीज़ अगर आपको देखने को मिलती है तो आपको किसका प्रयोग करना है, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करना है। तो वह सभी घटनाएं जो पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ख़त्म हो गई और प्रेजेंट से जिनका कोई कनेक्शन नहीं होता है, प्रेजेंट में कोई कनेक्शन नहीं होता है, उन सभी घटनाओं और कार्यों को दर्शाने के लिए अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब बात करेंगे एग्जाम्पल्स की, करते एग्जाम्पल की। और एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो एडवर्ब्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो फर्स्ट ले रहा हूँ मैं, वी डैश गो टू द सिनेमा यस्टरडे हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वन है, वन डे आई डैश सी
अ स्नैक। तो दो सेंटेंस है मैंने आपके लिए एग्जाम्पल के रूप में, और फर्स्ट वाला आपके सामने है वी डैश गो। गो वर्ब है और यहाँ पे एडवर्ब क्या आ रहा है, यस्टरडे आ रहा है, और यस्टरडे आ रहा है मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है अपन को। और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में अपन यूज़ कर रहे हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो गो का सेकंड फॉर्म होगा वेंट। तो फर्स्ट हो जाएगा वी वेंट टू द सिनेमा यस्टरडे, हम कल सिनेमा गए थे। नेक्स्ट वन है वन डे। वन डे एडवर्ब है आई डैश सी अ स्नैक। देखिए यहाँ पे वन डे है, वन डे आपको देखने को मिलेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और यहीं पे सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। तो सी का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सो होता है। वन डे आई सो अ स्नैक, कि एक दिन मैंने एक सांप देखा। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट यूज़ अपन लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, जो कि है टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिचुअल एक्शंस, पास्ट हैबिचुअल एक्शंस और एक्टिविटीज़ और इवेंट्स कि हम उन सभी घटनाओं को या आदतन कार्यों को दर्शाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, जो कब की है, पास्ट की है। तो पास्ट से कनेक्टेड जो एक्टिविटीज़ होती है, जो एक्शंस होते हैं, जो हमारी हैबिट्स होती है, को दर्शाने के लिए अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल देखिए आप लोग। एग्जाम्पल लिया है मैंने फर्स्ट, आई तो अब मैं बात करूँगा एग्जाम्पल्स की, और एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स मैं ले रहा हूँ आपके सामने। और फर्स्ट वाला एग्जाम्पल मैंने लिया है ही डैश स्मोक डेली व्हेन इन कोटा। नेक्स्ट वन है शी go for a walk every day when she was young। तो देखिए यहाँ पर है दो एग्जाम्पल्स आपके सामने। फर्स्ट है जब बात कर रहे हैं अपन वो कोटा में था उस स्टेट की, और सेकंड जब वो जवान थी। स्टेट की बात कर रहे हैं अपन, स्थिति की बात कर रहे हैं, जो कि कहाँ की बात है, पास्ट की बात है। और पास्ट में देखिए अपन सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे सिंपल सेंटेंस में, तो दोनों जगह हमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो ही के बाद स्मोक का सेकंड फॉर्म स्मोक्ड, और इधर गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट यूज़ की। अब मैं लेता हूँ नंबर थर्ड, और नंबर थर्ड जो यूज़ है वो है टू इंडिकेट और एक्सप्रेस अनरियल और इमेजनरी conditions which are contrary to facts। कि देखिए उन सभी अवास्तविक या काल्पनिक परिस्थितियों को दर्शाने के लिए which are contrary to fact, जो वास्तविकता से विपरीत होती है, वास्तविकता से अलग होती है, को दर्शाने के लिए अपन पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब मैं बात करूँ एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स देखिए। नंबर फर्स्ट में लूँगा आपके सामने, इफ़ आई डैश बी
अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन दी स्काई। सेकंड वन है इफ शी केम if she dash to me I would help her। देखिए दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिए हैं। फर्स्ट है आई डैश आई इफ़ आई डैश बी अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। अब देखिए इसमें क्या है, जो परिस्थिति है वो अनरियल है या काल्पनिक है। कह सकता हूँ कि आर कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट, जो वास्तविकता से कहीं दूर है, क्योंकि एक इंसान का पक्षी होना असंभव है और हवा में उड़ना भी। तो देखिए इसीलिए हम इसमें बी वर्ब के रूप में किसका यूज़ करेंगे, वर का यूज़ करेंगे। मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस इफ़ से शुरू हो, अनलेस से शुरू हो, आई विश से शुरू हो और बी वर्ब का प्रयोग करना हो तो आपको बिना सोचे समझे वर का प्रयोग कर देना है। अगर दूसरे सेंटेंस में क्या दिया गया हो, विल और शैल का पास्ट या वुड दिया गया हो, तो आपको क्या करना है, बी वर्ब के रूप में वर का प्रयोग करना है। सेकंड फॉर्म है, सेकंड सेंटेंस के अंदर कम का सेकंड फॉर्म यूज़ करना है, जो कि क्या होता है, केम होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप कोई वीडियो मिस ना कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।